हेलो एवरीवन, दिस इज श्रेया सिंह एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट लर्निंग चैनल। आज हम लोग लाइट चैप्टर का थर्ड पार्ट कवर करेंगे। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट देखे थे, जैसे कि लाइट क्या है और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है। एंड सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था व्हाट इज रिफ्लैक्शन, कि रिफ्लैक्शन क्या है, किस तरीके से पॉलिश सरफेस पे हमें अपनी इमेजेस देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि प्लेन मिरर क्या है, जो रोजाना डेली लाइफ में अपने इमेजेस को देखने के लिए, ठीक है, स्कूल जाने से पहले शीशा देखते हैं, मिरर देखते हैं कि नहीं, तो उसमें कैसे हमारे इमेजेस का फॉर्मेशन होता है, कैसे उसमें हम मतलब हमारी जो इमेजेस बनती है, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर के बारे में। देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज प्लेन मिरर। ठीक है, व्हाट इज प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, आप सब ने, ठीक है, मिरर को देखा होगा। ठीक है, तो प्लेन मिरर की अगर हम बात करें तो प्लेन मिरर क्या होता है कि इसका एक सरफेस तो आपका रिफ्लेक्टिंग होता है, मतलब जिधर भी क्या होगा लाइट पड़ेगा और स्ट्राइक करके वापस आ जाएगा, वो सरफेस हमारा कहलाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसमें क्या होता है कि इसका जो एक साइड होता है वो आपका सिल्वरी पॉलिश्ड होता है, जिस वजह से उस ऑब्जेक्ट को बना देता है ओपेक, यानी जिसमें से बिल्कुल भी लाइट हमारी ट्रांसफर ना होने पाए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज प्लेन मिरर। ये जो प्लेन मिरर है बेटा वो क्या है, ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लेन मिरर हमारा क्या है। यहाँ पे कह रहा है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मिरर इज अ प्लेन मिरर। देखो सबसे ज्यादा जिस मिरर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में रोजाना, तो वो कौन सा मिरर होता है, हमारा प्लेन मिरर होता है। तो सबसे कॉमनली जो मिरर है जो हम लोग यूज करते हैं प्लेन मिरर, और उसी के बारे में हम लोग पढ़ भी रहे हैं। कह रहा है कि अ प्लेन मिरर इज अ फ्लैट पीस ऑफ ग्लास दैट हैज बीन सिल्वर्ड ऑन वन साइड। कह रहा है कि जो प्लेन मिरर हमारा है वो एक फ्लैट सरफेस होता है, फ्लैट मीन्स चपटा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो हमारा प्लेन मिरर है वो हमारा एक जो है फ्लैट सरफेस होता है, जिसमें क्या होता है कि वन साइड जो होता है हमारा वो सिल्वरी पॉलिश्ड होता है, जिसकी वजह से जो भी लाइट आए एंटर करे इस पे वो रिफ्लेक्ट कर जाए, ना कि उसके अंदर से ट्रांसमिट हो। Here the other side is a highly reflecting surface which reflect the light that falls on it। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेन मिरर में यही बताया गया है कि जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसका एक सरफेस तो हमारा हाईली रिफ्लेक्टिंग होगा, यानी जैसे ही लाइट रेज इस पे पड़ेगी वो बाउंस बैक होके वापस चली जाएगी, जबकि दूसरा वाला जो सरफेस होता है वो क्या होता है, हमारा सिल्वरी पॉलिश्ड होता है। Image is formed after reflection of light from the shining surface of plane mirror। अब देखो इमेज आपकी तब बनेगी जब क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि इससे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था रिफ्लेक्शन के बारे में कि जब कोई भी लाइट रेस किसी भी स्मूथ सरफेस पे पड़ती है तो वो लाइट स्ट्राइक करके क्या चल जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, तो इसी फेनोमेना को हम लोग बोल रहे थे रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि प्लेन मिरर जो है हमारा, उसमें हमारे इमेज का फॉर्मेशन तब होता है जो हमारी लाइट रेज पड़े और बाउंस बैक करके वापस चले जाए। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारे प्लेन मिरर पे हमारा इमेज फॉर्म होता है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। अब जो हमारा प्लेन मिरर पे जो इमेज बनती है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। अब यहाँ पे बेटा एक वर्ड आ रहा है वर्चुअल। सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्चुअल क्या होता है। देखिए आप प्लेन मिरर में आप देखते हैं तो आपको लगता है कि मिरर के बिहाइंड हमारी इमेज बन रही है, तो क्या आप मिरर के बिहाइंड आप खुद होते हैं, नहीं। तो ऐसी इमेज जो आपको आभास हो लेकिन वहां पे आप ना हो, ये कह सकते हैं द इमेजेस दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन आर कॉल्ड वर्चुअल इमेज। यानी कि ऐसा इमेज जिसको आप स्क्रीन पे नहीं पा सकते, ऐसे इमेजेस को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो पहली प्रॉपर्टीज तो यही है कि जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी बेटा वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी, वो आपकी रियल इमेज नहीं है। अगर वो रियल इमेज होती तो आप उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते थे, लेकिन ये कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। फिर
फिर कह रहे हैं कि एज कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन, यानी जो वर्चुअल इमेज है इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि इट अपीयर्स टू बी बिहाइंड द मिरर, और जो इमेज बनेगी वो आपको कहाँ पे फील होगा या कहाँ पे दिखाई देगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो आई होप आपको पहली प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होगी कि जो हमारा प्लेन मिरर है उसमें जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज होगी। वर्चुअल इमेज का ये मतलब है कि जो इमेज बनेगी आप उसको स्क्रीन लगा के आप उस पर ऑब्टेन नहीं कर सकते उस इमेजेस को। इसके साथ साथ जो इमेज बनेगी ये हमारा मान लीजिए ये मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि इस मिरर के बिहाइंड क्या बनेगी कि आपकी इमेज बनेगी। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टीज में यही बताया गया है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि इट इज अपराइट ऑन द सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट। पहला सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि जो भी इमेज बनेगी बेटा वो कैसी होगी, अपराइट होगी। जैसे ही मैं इस पेन की बात करूं और यहाँ पे हमारा प्लेन मिरर है, तो मैं इस पेन को अगर इस प्लेन मिरर में देखूंगी तो ये ज्यों गति हो यानी अपराइट, जैसे सीधा खड़ा है वैसे ही आपको दिखाई देगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने एरो बनाया, ठीक है, सपोज करिए कि आपका एक ऑब्जेक्ट है, तो मिरर के बिहाइंड आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इसका जो हेड है, ठीक है, यहाँ पे ये इसका जो हेड है और ये आपका क्या है, टेल है। तो यहाँ भी आपको ऊपर की तरफ हेड ही होगा और नीचे की तरफ क्या होगा, टेल ही होगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो इमेजेस बनेंगी वो आपकी अपराइट होंगी यानी इरेक्ट होंगी, सीधा होंगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि इट इज एज फार अवे इन द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। थर्ड प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि मान लीजिए आपका मिरर है, ठीक है, यहाँ पे मैंने मिरर को लगा दिया, अब यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इससे और इसके बीच की, मिरर के बीच की जो डिस्टेंस है ये 3 मीटर है। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि मिरर के बिहाइंड भी जो हमारी इमेज बनेंगी वो भी कितनी मीटर की होंगी, 3 मीटर की होंगी। तो आई होप ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होंगी कि यहाँ पे यही कह रहा है कि जो हमारा प्लेन मिरर होगा जितना उससे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी जस्ट बिहाइंड द मिरर उतनी ही जो इमेज की भी डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये हमारा हो गया प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर के आगे फ्रंट में जो है 3 मीटर के डिस्टेंस पे क्या है कि हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी जो इमेजेस बन रही हैं वो भी क्या हो रही है कि मिरर के बिहाइंड 3 मीटर के डिस्टेंस पे ही बनेंगी। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि इट इज लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है, दैट इज लेफ्ट साइड अपीयर्स राइट साइड एंड वाइस वर्सा। अब इसका क्या मतलब होता है, लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा था इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है, ठीक है। जैसे ये पेन है हमारा, अगर मैं इसको इन्वर्टेड कर दूं तो ये आपका ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, लैटरली इन्वर्टेड। अब प्लेन मिरर में आप देखते हो कि जब आप अपना राइट हैंड को अपराइट करते हैं, ऊपर की तरफ करते हैं, तो आपका लेफ्ट हैंड दिखता है, ठीक है। तो लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है कि कोई भी चीज लेफ्ट टू राइट दिखना, लेफ्ट का राइट दिखना और राइट का लेफ्ट दिखना। आप सबने नोटिस किया होगा कि जो हमारा एम्बुलेंस होता है वो भी क्या होता है, नॉर्मल नहीं लिखा होता, बल्कि वो भी क्या होता है कि लैटरली इन्वर्टेड करके लिखा होता है, क्योंकि एम्बुलेंस क्या होता है, एक इमरजेंसी केस होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी पीछे से जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी ट्रैफिक है, जो व्हीकल्स है, वो जैसे ही एम्बुलेंस को क्या करेंगे, प्लेन में देखेंगे, तो जो लैटरली इन्वर्टेड है उसको सीधा करके उसको क्लियरली दिखाई देगा कि वो एम्बुलेंस और वो साइड में हट जाएंगे। तो चौथी प्रॉपर्टी यहाँ पे यही कह रही है कि प्लेन मिरर में जो भी इमेजेस होगा वो लैटरली इन्वर्टेड होगा, दैट मींस लेफ्ट टू राइट दिखेगा। अगर आप राइट हैंड खड़ा करेंगे तो उसमें आपको लेफ्ट हैंड दिखेगा, यही कहलाता है आपका लैटरल इन्वर्जन। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटीज 2, 3 and 4 to understand and the properties of images formed by a plane mirror। अब देखो जो हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज 2, प्रॉपर्टीज 3 एंड प्रॉपर्टीज 4, यहाँ पे उसको मैं एक एक्टिविटी परफॉर्म करके यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं इस स्टेटमेंट को कि जो मैंने स्टेटमेंट बताया है क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार प्लेन मिरर के बारे में फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ कि देखिए प्लेन मिरर क्या होता है कि ये आपको एक फ्लैट सरफेस होता है जिसका
एक सरफेस जो है वो हाईली रिफ्लेक्टिंग होगा, यानी कि लाइट जैसे पड़ेंगी वो बाउंस बैक करके वापस आएंगी, जबकि जो अदर वाला साइड है, दूसरा साइड होता है, वो सिल्वरी पॉलिश्ड होता है, जिससे लाइट आपके अंदर की तरफ ट्रांसमिट ना होने पाए। यानी प्लेन मिरर जो होता है हमारा, वो होता है हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट। अब ओपेक ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें हमारी लाइट जो है बिल्कुल भी ट्रांसमिट ना होने पाए, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे हमारी बॉडी है, तो क्या हमारी बॉडी में लाइट आप पूरी एंटर कर पाएंगे, नहीं ना, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेन मिरर की मैंने बताया कि प्लेन मिरर में जो इमेजेस का फॉर्मेशन होगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि क्या होगा कि लाइट रेज पड़ेंगी, बाउंस बैक करेंगी, उसके बाद क्या होगा कि प्लेन मिरर में आपका इमेजेस का फॉर्मेशन होगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया कि प्लेन मिरर में जो भी इमेजेस बनेंगे वो आपकी वर्चुअल इमेजेस होंगे। अब वर्चुअल इमेज की बात करें, द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, यानी ऐसी इमेज जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, वो होगा हमारा वर्चुअल इमेज। सेकेंड पॉइंट क्या था कि जो भी इमेज बनेगा वो आपका इरेक्ट होगा, यानी अपराइट होगा, जैसे है सेम सेम आपको दिखाई देगा। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट है सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट जैसा है आपका, वैसे ही क्या होगा कि मिरर में भी उतना ही बड़ा आपका इमेज बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट था कि जो भी क्या होगा कि प्लेन मिरर में जो इमेजेस फॉर्म होंगी वो लैटरली इन्वर्टेड होंगी। दैट मींस लेफ्ट का राइट दिखेगा और राइट का लेफ्ट दिखेगा। यही रीजन है कि जो एम्बुलेंस होता है वो पहले से ही लैटरली इन्वर्टेड लिखा होता है कि जब कोई रियर व्यू मिरर में उसको देखे तो वो सीधा सीधा एम्बुलेंस दिखाओ और वो क्या कर जाए, साइड हो जाए। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा, अगर हम ये प्लेन मिरर है उससे अगर हम 4 मीटर के डिस्टेंस पे रख रहे हैं तो जो भी इमेजेस बनेगा वो मिरर के बिहाइंड 4 मीटर के डिस्टेंस पे ही बनेगा। अब मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट था, इसको मैंने 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखा था, तो यहाँ पे हमने देखा कि मिरर के बिहाइंड जो इमेज बन रही थी वो भी हमारी 3 मीटर के डिस्टेंस पे बन रही थी। लेकिन क्या किया कि हम थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर गए और यहाँ से मिरर की डिस्टेंस हो गई हमारी 2 मीटर हो गई। तो आप क्या देखेंगे कि मिरर के जस्ट बिहाइंड जो इमेज बन रही थी वो भी हमारी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर की हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम इस एक्टिविटी के थ्रू ये सारे स्टेटमेंट को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। देखिए यहाँ पे एक्टिविटी 2 जो आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट था उसको हम इस एक्टिविटी के थ्रू प्रूफ करने वाले हैं। तो क्या कह रहे बेटा कि इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज अपराइट एंड वर्चुअल। सेकेंड प्रॉपर्टी ये बताई गई थी कि जो भी इमेज बनेगा वो अपराइट होगा, यानी इरेक्ट होगा, सीधा होगा, और इसके साथ साथ कैसा होगा, वर्चुअल होगा। तो हम देखेंगे कि ये जो मैंने स्टेटमेंट बताया है क्या ये सही है या फिर ये गलत है। कह रहे कि प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड ऑब्जर्व। अब आपको क्या करना है कि एक आपको कैंडल लेना है और कैंडल को लेट करके जला करके आपको प्लेन मिरर के जस्ट सामने रख देना है। आप क्या कह रहे हैं कि यू विल सी द अपराइट इमेज, यानी सेम साइड अप ऑफ द कैंडल विच अपीयर्स टू बी बिहाइंड द मिरर। तो अब क्या होगा कि जो कैंडल, मान लीजिए प्लेन मिरर है, ठीक है, यहाँ पे मैं बना दे रही हूँ, यहाँ पे ये आपको हो गया प्लेन मिरर और यहाँ पे हमने क्या रख दिया है कि एक कैंडल को जला दिया है। अब आप क्या देख रहे हैं कि जैसे ही इस प्लेन मिरर, मतलब यहाँ पे जो कैंडल को मैंने रखा तो ये जो हमारा मिरर था इससे जस्ट बिहाइंड क्या होगा कि हमारी जो कैंडल होगी ये आपको दिखाई देगी। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जैसे ये अपराइट है वैसे ही यहाँ पे भी कैंडल हमारा सीधा यानी अपराइट है। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कह रहा है कि प्लेस अ शीट ऑफ पेपर यानी स्क्रीन बिहाइंड द मिरर एंड देन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब क्या काम करिए
कि ये वर्चुअल है या नहीं। यहाँ पे तो मैंने प्रूफ किया कि ये जो मिरर था, मतलब जो इमेज था, वो हमारा अपराइट बना रहा था। अपराइट का मतलब बेटा होता है इरेक्ट, यानी जो कहते हैं जैसा आपका इमेज, जैसा हेड है टेल सेम जैसे आपकी ऑब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग वो इमेज बनाएगा। तो यहाँ पे तो अपराइट मैंने प्रूफ कर दिया। अब क्या कह रहा है कि क्या ये इमेज वर्चुअल है भी या ये इमेज हमारी रियल है। तो इसको हम कैसे पता लगाएंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जो वर्चुअल इमेज होती है आप उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे मैंने क्या लिया, यहां पे लगाया मैंने प्लेन मिरर और यहां पे मैंने रख दिया कैंडल को, ठीक है। और यहाँ पे हमारी बन गई कैंडल, यहाँ पे इसकी इमेज बन गई। अब आप क्या देखोगे कि जैसे यहाँ पे मैंने शीट लगा दिया, ठीक है, स्क्रीन लगा दिया, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इसकी भाई अगर ये रियल इमेज होती तो यहाँ पे इसके इमेजेस फॉर्मेशन हो जाता, लेकिन ये आपका रियल इमेज नहीं है तो इस पे स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे भी अगर हम स्क्रीन लगाएंगे तो यहाँ भी ऑब्टेन नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारी प्लेन मिरर में जो इमेज बनती हैं वो इरेक्ट होती हैं, इसके साथ साथ वर्चुअल होती हैं, यानी इसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। देखिए बेटा यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें क्या है आपका कि ये आपकी कैंडल है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे भी आपका कैंडल है और ये आपका हो जाएगा प्लेन मिरर। ये हमारी प्लेन मिरर है। अब हमने क्या किया कि ये तो थी हमारी रियल कैंडल, ठीक है, रियल कैंडल है हमारी, ठीक है। और यहाँ पे जो बनेंगी यानी प्लेन मिरर के अंदर बनेगी वो आपको पता है कि वर्चुअल होंगी, क्योंकि इसको हम स्क्रीन पे नहीं पा सकते हैं। आप देखो जैसे ही इस कैंडल को लेट करके यहाँ पे रखा गया तो आप क्या देख रहे हैं कि इस मिरर के अंदर इस जो कैंडल है इसकी इमेजेस फॉर्म हो रही है, ठीक है। लेकिन क्या है, जैसे ये दिख रही थी, जैसे ये इरेक्ट है वैसे ही इरेक्ट दिख रहा है, यानी ये जो भी बनेगा वो अपराइट होगा, ठीक है, अपराइट होगा और इसके साथ साथ कैसा होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि इन बोथ केसेस, आप दोनों केसेस में क्या देख रहे हैं कि यू विल नॉट गेट एनी इमेजेस ऑन द पेपर, कि दोनों केसेस में क्या है कि इमेजेस को आप स्क्रीन पे नहीं पा सकते हैं शीट पेपर पे। दिस शोज दैट द इमेजेस फॉर्म इज नॉट रियल। इसका क्या मतलब है कि ये जो इमेजेस बन रही हैं वो आपकी रियल नहीं है। फिर कह रहा है कि सच एन इमेजेस इज कॉल्ड वर्चुअल इमेजेस। अब इसको हम स्क्रीन पे नहीं पा रहे, इसका मतलब ये जो इमेज है वो हमारा वर्चुअल इमेज है। अब देखिए एक्टिविटी 3 क्या कह रहे हैं कि इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज फार अवे इन द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ इट। अब मैंने ये बताया था कि जो मिरर है, मिरर से जितनी डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे जस्ट बिहाइंड द मिरर उतनी ही डिस्टेंस पे हमारी इमेज बनेगी। तो इसको भी एक एक्टिविटी के थ्रू प्रूफ किया गया है। तो कह रहे टेक अ ग्राफ पेपर एंड फिक्स अ प्लेन मिरर ऑन इट इज शोन इन फिगर 11.8। अभी आप फिगर देखेंगे जैसे ये रहा, देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि एक ग्राफ पेपर लिया गया है, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हो जाएगा हमारा ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर से मतलब ये है कि आप उसके स्क्वायर को आप काउंट कर सकते हैं कि कितने कितने स्क्वायर पे ये रखा हुआ है और उसके जस्ट बिहाइंड जो बन रहा है क्या वो भी उतने स्क्वायर के बाद बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि एक स्क्वायर पेपर लिया गया है और इस स्क्वायर पेपर पे एक कैंडल को रख दिया गया और क्या किया गया कि बीच में एक प्लेन मिरर को फिक्स कर दिया गया। अब आप देखेंगे कि मिरर में क्या होगा कि हमारी जो कैंडल है वो हमारी बन जाएंगी, लेकिन क्या होंगी, सेम डिस्टेंस पे। अब जितना स्क्वायर
आप काउंट कर लीजिए, मान लीजिए 1 2 3 4 4 नंबर पे है, यहाँ पे तो आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो उतनी ही जस्ट बिहाइंड आपका क्या बनेगा कि आपकी इमेजेस भी बनेंगी, यानी स्क्रीन के बिहाइंड जितनी मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए प्लेन मिरर है और इससे 5 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, तो जस्ट बिहाइंड द मिरर 5 मीटर की ही डिस्टेंस पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि नाउ प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आपको क्या करना है कि आपको एक ग्राफ पेपर लेना है, बीच में आपको मिरर को फिक्स कर देना है। अब क्या करना है कि नाउ प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आप क्या करेंगे कि एक जलती हुई मोमबत्ती को मिरर के सामने आप रख देंगे। आप कह रहे हैं कि ऑब्जर्व द इमेज ऑफ कैंडल इन द मिरर। अब आप क्या करेंगे कि मिरर में कैंडल को आप ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो क्या दिखेगा कि इट अपीयर्स एज इफ एन आइडेंटिकल कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर, ठीक है। सेम जो कैंडल है जो आपने रियल में रखा है वो जस्ट बिहाइंड द मिरर सेम आइडेंटिकल कैंडल आपको देखने को मिलेगा। कह रहे इमेजेस इज अपराइट, इमेजेस भी आपकी अपराइट होंगी यानी सीधी होंगी, एंड ऑलमोस्ट ऑफ सेम साइज, और जितनी बड़ी कैंडल आपने रखा है लगभग उतनी ही बड़ी कैंडल आपको मिरर के बिहाइंड आपको देखने को मिलेगी। कह रहे कि इमेज इज वर्चुअल, यानी जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा, यानी अगर आप उसके पीछे या आगे स्क्रीन पेपर लगाते हैं तो उस पर वो इमेजेस को फॉर्म नहीं कर पाएंगे, ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। Edges cannot be taken on a screen। यहाँ पे कह रहा है कि नोट द पोजीशन ऑफ द कैंडल फ्रॉम मिरर बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। अब स्क्वायर यानी ग्राफ पेपर इसलिए लिया गया है कि आप उसकी नंबर ऑफ स्क्वायर्स को काउंट कर सके, कितने स्क्वायर्स पे आपने कितने डिस्टेंस पे कैंडल को रखा है। कैन डू द सेम फॉर द पोजीशन ऑफ द इमेजेस, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व दैट द इमेज इज फार अवे बाय द सेम नंबर ऑफ स्क्वायर्स एज द रियल कैंडल इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब ग्राफ पेपर को लेंगे उस पे आप कैंडल को रखेंगे तो पहले आप नंबर ऑफ स्क्वायर्स को देख लीजिए, काउंट कर लीजिए कि प्लेन मिरर से कितनी डिस्टेंस पे कितने स्क्वायर के नंबर के डिफरेंस में हमारा कैंडल रखा हुआ है। फिर जैसे ही क्या होगा कि मिरर के जस्ट बिहाइंड उसकी इमेज बनेगी, फिर आप उसके नंबर ऑफ स्क्वायर्स को अगर काउंट करेंगे तो आपको दिखेगा कि जितना आगे की तरफ था फ्रंट पे उतना ही जस्ट बिहाइंड होगा। तो इसका यही मतलब है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है जितना प्लेन मिरर के बीच की डिस्टेंस होगी और उस ऑब्जेक्ट के रियल ऑब्जेक्ट के जस्ट बिहाइंड द मिरर उतनी डिस्टेंस पे हमारी इमेज का भी फॉर्मेशन होगा। तो आई होप आपको ये जो प्रॉपर्टी थी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट एक्टिविटी 4 यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। अब वही केस बताया जा रहा है कि जो भी प्लेन मिरर पे जो इमेज बनेंगी वो हमारी लैटरली इन्वर्टेड होंगी, दैट मींस लेफ्ट का राइट दिखाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि यू विल सी दैट इट अपीयर्स एज इफ यू आर पुटिंग द लेफ्ट हैंड अप बट इन फैक्ट यू आर पुटिंग द राइट हैंड अप। अब देखो जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, उठा रहे होते हैं, आपने लेफ्ट हैंड को पुटअप कर रहे होते, लेकिन मिरर में आपको क्या दिखता है, आपका राइट हैंड दिखता है। तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट का राइट दिखा रहा है, यही आपको कहलाता है लैटरल इन्वर्जन। Here is stand in front of a mirror and put your right hand up and look at your images of the mirror. This is because the image in a plane mirror is laterally inverted. अब ऐसा क्यों होता है कि हम लेफ्ट हैंड को उठाते हैं और राइट हैंड हमें मिरर में देखने को मिलता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि प्लेन मिरर के एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो चीजों को लैटरली इन्वर्टेड करके दिखाता है, यानी लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट करके दिखाता है। देखिए यहाँ पे The word ambulance is written, देखो यहाँ पे थोड़ा सी एम्बुलेंस गलत करके दिखाएगी, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा। देखिए एम्बुलेंस जो होता है स्पेलिंग तो ये होती नहीं है, एम्बुलेंस को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। एम्बुलेंस जो है हमारा
आपको एम्बुलेंस ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन इसको क्या किया जाता है कि एम्बुलेंस में लैटरल इन्वर्जन करके दिखाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एम्बुलेंस को किस तरीके से लिखा हुआ है। अब ऐसे क्यों लिखा होता है, क्या इसके पीछे का रीजन है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं। कह रहे हैं कि लैटरली इन्वर्ट करके लिखा होता है on the hospital van so that the driver of any vehicles in front of the ambulance is able to read the word ambulance in the rear view mirror and give the वे। अब देखो एम्बुलेंस को लैटरल इन्वर्जन करने का पीछे का जो लॉजिक है ये है कि भाई एम्बुलेंस एक इमरजेंसी केस है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब क्या है कि जैसे कोई अदर व्हीकल्स वाले अपने प्लेन मिरर में जब एम्बुलेंस को देखें तो अगर लैटरल इन्वर्जन करके लिखा होगा तो उसको सीधा करके दिखाएगा, यानी बकायदा वो अच्छा खासा एम्बुलेंस पढ़ पाएंगे, और जिसकी वजह से वो साइड हो जाएगी। इस वजह से क्या होता है कि जो एम्बुलेंस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लैटरली इन्वर्टेड करके लिखा हुआ होता है। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ देख लीजिए यहाँ पे कि वर्चुअल एंड रियल इमेज, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है, द images formed by a plane mirror appears to be behind the mirror and cannot be obtained on a screen। जैसे कि आपने देखा कि प्लेन मिरर पे जो हमारे इमेजेस बन रही थी वो हमारी वर्चुअल इमेज थी जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पा रहे थे। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, दिस टाइप ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज इफ एन इमेज कैन बी कैप्चर्ड ऑन अ स्क्रीन लाइक इन अ पिन होल कैमरा इज रियल इमेज। अब देखो रियल इमेज क्या होते हैं बेटा, देखो ऐसी इमेजेस जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पाए वो इमेजेस हमारी होती है रियल इमेज। अगर बात करें यहाँ पे दोनों के रेफरेंस में कि क्या डिफरेंस है हमारा रियल इमेज और हमारी वर्चुअल इमेज के बीच में, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है वर्चुअल इमेज में कि इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन ना कर पाए वो इमेज हमारी कहलाएगी वर्चुअल इमेज। अगर वही बात करें हम रियल इमेज की तो इमेजेस कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं वो हमारी हो जाएगी रियल इमेज। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इट इज ऑलवेज इरेक्ट और द सेम साइड अप एज अ ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप सबने देखा प्लेन मिरर में कि प्लेन मिरर में जो भी इमेजेस बन रही थी वो इरेक्ट थी यानी सीधी थी, और इसके साथ साथ क्या होंगी, सेम साइड अप एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेम साइड, जितना बड़ा आपका साइज होगा उतना ही बढ़िया होगा, और जिस साइड में होगा उसी साइड में आपको क्लियरली दिखाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड और अपसाइड डाउन। ये हमेशा क्या होगा कि जो हमारी रियल इमेज होगी वो हमेशा आपकी चीजों को क्या करेगी, इन्वर्टेड करके दिखाएगी। जैसे कि आपने देखा था कि जो भी रियल मॉडल वगैरह हैं, जो हम लोग हमारी आंखों पे रेटिना पर इमेज बनती है तो रियल इमेज होती है, और वो कैसे होती है, इन्वर्टेड होती है। तो मान लीजिए कि अगर इसकी हमें रियल इमेज को ऑब्टेन करना है स्क्रीन पे तो क्या होगा कि आपको ऐसे इन्वर्टेड करके दिखाई देगा, ठीक है। तो आई होप प्लेन मिरर के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। हम लोगों ने पढ़ा कि प्लेन मिरर क्या है, इसके साथ साथ क्या प्रॉपर्टीज हमारे प्लेन मिरर की, ठीक है। एम्बुलेंस हमारा लैटरली इन्वर्जन क्यों लिखा होता है, लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि रियल इमेज क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या है, ठीक है। उसमें आपके दो मिरर आएंगे, एक कॉनकेव मिरर होता है और एक हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं